हिंदू धर्म के पवित्रतम ग्रंथों में से एक है। श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व के सम्मिलित उपनिषद के रूप में दिया गया है। इसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। भगवद गीता का ज्ञान तकरीबन 5560 वर्ष पहले दिया गया था। भगवद गीता की गणना उपनिषद और ब्रह्मसूत्र में शामिल है। जो हिंदू धर्म की परंपरा में गीता का स्थान वही है जो उपनिषद और धर्मसूत्रों का है। उपनिषद को गाय और गीता को गाय दूध कहा गया है। उपनिषदों की अध्यात्म विद्या को भगवद गीता सर्वांश में स्वीकार करती है और उपनिषदों की विद्याएं गीता में भी हैं। अश्वत्थ विद्या, अव्यय पुरुष विद्या, अक्षर पुरुष विद्या और क्षर पुरुष विद्या भगवद गीता में है, जो उपनिषद की विद्या है। वास्तव में श्रीमद् भगवद गीता का माहात्म्य वाणी द्वारा वर्णन करने के लिए किसी की भी योग्यता नहीं है, क्योंकि यह एक परम रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया गया है। इसकी संस्कृत इतनी सुंदर और सरल है कि थोड़ा अभ्यास करने से मनुष्य उसको सहज ही समझ सकता है, परंतु इसका उद्देश्य इतना गंभीर है कि आजीवन नित्य अभ्यास करते रहने पर भी उसका अंत नहीं आता। प्रतिदिन नए नए भाव उत्पन्न होते रहते हैं। इससे यह सदैव नवीन बना रहता है एवं एकाग्रचित्त होकर श्रद्धा भक्ति सहित विचार करने से इसके पद पद में परम रहस्य भरा हुआ प्रत्यक्ष झात होता है। भगवान के गुण, प्रभाव और मर्म का वर्णन जिस प्रकार इस गीता शास्त्र में किया गया है, वैसा अन्य ग्रंथों में मिलना कठिन है, क्योंकि विशेषकर ग्रंथों में कुछ न कुछ सांसारिक विषय मिलता रहता है। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता के रूप एक ऐसा अद्भुत शास्त्र कहा है कि जिसमें एक भी शब्द सदुपदेश से खाली नहीं है। श्री वेद व्यास जी ने महाभारत में गीता जी का वर्णन करने के उपरांत कहा है, गीता सुगीता कर्तव्य किमन्यः शास्त्र विस्तरय या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्याद्विनिःसृता। गीता सुगीता करने योग्य है, अर्थात श्री गीता जी को भली प्रकार पढ़कर अर्थ और भाव सहित अंतःकरण में धारण कर लेना मुख्य कर्तव्य है, जो कि स्वयं पद्मनाभ भगवान श्री विष्णु के मुखारविंद से निकली हुई है। फिर अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन है? स्वयं श्री भगवान ने भी इसके माहात्म्य का वर्णन किया है, अध्याय 18 श्लोक 68 से 77 तक। स्वागत है आपका इस महत्वपूर्ण यात्रा में, जहां हम भगवद गीता के अनमोल सबक जानते हैं। गीता, जो एक युद्ध के बीच हुई एक गहरी बातचीत है, आज हमारे जीवन के सबसे बड़े संघर्षों और समस्याओं का हल निकालती है। पहला सबक कर्म का सिद्धांत, जो हमें अपने कर्मों पर फोकस करने और परिणाम की चिंता न करने की सलाह देता है। दूसरा सबक ज्ञान की प्राप्ति, जो हमें जीवन के सत्य को समझने और उसका अनुभव करने के लिए हमें प्रेरित करता है। तीसरा सेवा और दया, जो हमें अन्यों के प्रति सहानुभूति और सेवा भावना की भावना को बरतने का आदेश देता है। ये सबक जब हम अपने जीवन में उतारते हैं, तब हमारे जीवन को अद्वितीय बनाने में मदद कर सकते हैं। आज हम जीते हैं, हम सीखते हैं, हम उभरते हैं, हम अपने अंतर्निहित पूर्णत्व को खोजते हैं, गीता के ध्यान से। ईश्वरीय प्रकाश में चमकते हुए महान व्यक्तित्व भगवान श्री कृष्ण की महाकथा से हम सब कुछ सीख सकते हैं। उनकी बोली हुई हर एक वाणी जीवन के समग्र केंद्र बिंदु को स्पष्ट करती है। इस कथा में हम श्री कृष्ण के अद्भुत ज्ञान के पहले भाग भगवद गीता के पर विचार करेंगे। ये हमें अपने कर्मों के महत्व और धर्म का पालन कैसे करना चाहिए, इसका शिक्षा देता है। श्री कृष्ण के अनुसार हम सभी को अपने कर्म करने होंगे, परिणामों की चिंता किए बिना, क्योंकि वही हमारा प्रबंधन है। जब हम धर्म और कर्म के इस साधारण सूत्र को समझ और अपनाते हैं, जीवन स्वतंत्रता और सच्ची खुशी की ओर ले जाता है। ऐसे और जानकारी के लिए प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।